स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे। तीन कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन हैं इसमें। जो हमारे लास्ट टाइम हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे लास्ट वीडियो में, तो ये भी उसी से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 6.1 इज एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यानी एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थर्मोडायनेमिक्स के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन ये होती है कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे, या हम यूँ कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म्स. So thermodynamics is closely connected to the idea of conservation. कंजर्वेशन के आइडिया से थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, उसमें उसकी स्टेटमेंट यही है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म। यानी ये एनर्जी कंजर्वेशन की स्टेटमेंट है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इसको इसका यानी कि इसकी ऑब्जर्वेशन है। किस तरह से कि उसकी स्टेटमेंट क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है? हीट एंटर्ड इनटू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। सो इसमें हम देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। इसमें डेल्टा यू इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब किसी सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है या किसी सिस्टम से हीट आउट होती है, तो उसकी अपनी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। तो वो जो सम ऑफ ऑल एनर्जीज हैं वो चेंज होती है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, और क्यू जो है वो हीट एडेड इन द सिस्टम है, एंड वर्क डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम. So this equation shows that when energy enters a system as heat की फॉर्म में, Q जो है हीट की फॉर्म में, जब भी एनर्जी किसी सिस्टम में एंटर होगी तो वो या तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, या फिर जो है वो सिस्टम कोई काम वर्क करेगा। यानी दिस हीट एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इनटू द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट कर रखी हैं कि इन अ कार इंजन chemical energy in fuel is converted into heat and mechanical work. ठीक है, इसी तरह से जो स्टीम टरबाइन है, उसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी, जो स्टीम की हीट होती है, वाटर वाटर की स्टीम की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है. Thermodynamics studies how energy moves and changes its form in physical systems. यानी किस तरह एक एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज होती है एनर्जी, और मूव कैसे करती है, फ्लो ऑफ एनर्जी हम स्टडी करते हैं. सो वाइल द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल गारंटीज दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो अब इसमें दो बातें हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, और जो थर्मोडायनेमिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, वो एक्सप्लेन करती है हाउ दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कन्वर्टेड एंड यूज्ड. Next question is, explain how thermodynamics applies to biological systems such as human body. तो thermodynamics हम repeatedly ये बात कर रहे हैं कि is a branch of physics which deals with energy, heat एंड वर्क. और ये किस पे अप्लाई होता है? तमाम सिस्टम्स पे अप्लाई होता है, और बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर तो फंडामेंटली अप्लाई होता है. ठीक है, सो इट अप्लाइज फंडामेंटली टू ऑल बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओपन सिस्टम्स. ओपन सिस्टम्स क्या होता है कि इनका जो एनर्जी और मैटर है उसका एक्सचेंज होता है बिटवीन सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान. एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर कॉन्टीन्यूसली होता रहता है, सो इसलिए हम इसको ओपन सिस्टम कहते हैं. So open that exchange energy and matter with their surroundings, allowing them to maintain highly organized state. Highly organized state कह लें, या आप इसको कह लें thermodynamic equilibrium की जो state है, वो state attain करने के लिए जो है ये exchange करते रहते हैं matter और energy को. So highly organized state का मतलब क्या है कि low entropy state. entropy का क्या होती है? disorderness है. तो जितनी ज़्यादा unorganized state होगी उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी. अगर ऑर्गेनाइज स्टेट है तो इट विल बी लो एंट्रोपी. सो हाईली ऑर्गेनाइज स्टेट को मेंटेन रखने के लिए जो ओपन सिस्टम्स हैं वो अपनी एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज करते रहते हैं बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब सिस्टम में, उस सिस्टम में ह्यूमन बॉडी भी आ जाता है. सो ह्यूमन बॉडी जो है वो इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स.
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें बताता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एंटर्ड इनटू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर आप यहाँ पे सिस्टम को ह्यूमन बॉडी कंसीडर कर लें तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इन बायोलॉजी दिस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज एनर्जी इन into entered into the system which is equal to energy out plus energy stored। या एनर्जी इनपुट क्या होगी इसमें? जो फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन ले रहे हैं, या लाइट एनर्जी हमारे जिस तरह प्लांट्स लाइट एनर्जी लेते हैं, तो इस फॉर्म में एनर्जी उनके अंदर सिस्टम में एंटर हो रही है। तो केमिकल एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स, ये फूड फूड की फॉर्म में एनर्जी एंटर होती है, और इस तरह से ऑक्सीजन है या लाइट जो प्लांट्स उसको कैप्चर करते हैं, तो ये एनर्जी इनपुट है। एनर्जी आउटपुट क्या होगी? एनर्जी आउटपुट जो है जैसे हीट की फॉर्म, आपका बॉडी जो है वो हॉट हॉट होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, या मैकेनिकल वर्क डन, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मूवमेंट है, इस वजह से जो वर्क डन होगा तो वो मैकेनिकल वर्क होगा। और केमिकल वर्क क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा? नर्व इम्पल्सिस भी होती हैं, तो ये आउटपुट एनर्जी है। स्टोर किस फॉर्म में होगी एनर्जी? ग्लाइकोजन है, फैट है। गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबेटिकली, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा, एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन में एक कर्व देखा था, एक्सपेंशन का ही कर्व था, और दो तरह की एक्सपेंशन हमने देखी थी। एक थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन और दूसरी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन होती है, पीवी कर्व में हमने देखा था। और जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है वो भी, उसका भी पीवी कर्व हम देख चुके हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है वो स्टीपर देन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अब क्वेश्चन ये है कि गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली, यानी सॉरी एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है, मतलब कि उसका जो कर्व है वो स्टीपर है। और एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। तो एक्सपेंशन की वजह से गैस के टेम्परेचर और उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? इसका सिंपल आंसर क्या है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। याद रखें कि जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है या एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें हीट जो है वो ज़ीरो होती है, मतलब हीट की एक्सचेंज ज़ीरो है। कोई भी हीट एंटर या लीव नहीं करेगी सिस्टम पे। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को देखें तो उसमें हमारे पास है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब अगर क्यू ज़ीरो है तो फिर जो वर्क डन बाय द सिस्टम है, या जो एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन बेसिकली वर्क डन बाय द गैस है ना, तो अगर एक्सपेंशन हो रही है तो वो किसके यूटिलाइजेशन पे हो रही है? वो इंटरनल एनर्जी की यूटिलाइजेशन पे एक्सपेंशन हो रही है। हम इसको इस तरह से कहेंगे कि व्हेन गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली इट परफॉर्म्स वर्क ऑन द सराउंडिंग्स। सूरत में जब एक्सपेंड होगी तो दिस वर्क इज डन बाय कंज्यूमिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जब इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। So a decrease in internal energy directly leads to decrease in the temperature। यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रही है जिसमें हीट एंटर भी नहीं हो रही सिस्टम में और ना उसमें से लीव कर रही है, तो उस वक्त जो इंटरनल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, और उसके नतीजे में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है गैस का। और प्रेशर कैसे? इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। एक्सपेंशन प्रेशर डिक्रीजेस मोर स्टीपली देन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्योंकि ये हम देख चुके हैं, हमारे पास जो पी वी गैमा इज अ कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और गैमा जो है ये जो हमारे पास टर्म है विच इज इक्वल द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो इसकी वजह से जो स्लोप है हमारे पास वो ज़्यादा स्टीप करवाता है। This is why adiabatic expansion is used in refrigeration, air condition and engines.